Let's clear the new words first. Naughty, Naughty, naughty यानी शरारती. Boy यानी लड़का, Boy, boy. Scotland, Scotland, Scotland. स्कॉटलैंड एक देश का नाम है. जैसे इंडिया एक देश है, एक कंट्री है, वैसे ही स्कॉटलैंड एक कंट्री है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में. ओके. यार्ड, YARD, यार्ड यानी गज, जिससे हम जमीन को मापते हैं, गज कहते हैं उसको. तो वो गज है वहां पे, या जगह को भी वहां पे यार्ड कहते हैं. ठीक है. फाउंड, FOUND, फाउंड यानी पता लगा. मैरी, MERY, मैरी यानी खुश. चेरी, CHERRY, चेरी, चेरी एक फल होता है लाल रंग का छोटा सा. वेटी, WEIGHTY, वेटी यानी भारी. वुडन, WOODEN, वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ. लेट्स रीड द पोएम नाउ. द नॉटी बॉय यानी एक शरारती लड़का. देयर वॉज अ नॉटी बॉय, एक शरारती लड़का था. एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, जो बहुत ही शरारती था. ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, वो भागकर स्कॉटलैंड चला गया. द स्कॉटलैंड एक देश का नाम है. द पीपल देयर टू सी, और वहां लोगों को देखने के लिए गया वो. देन ही फाउंड, वहां उसे पता चला कि दैट द ग्राउंड, वहां की जो जमीन है, ग्राउंड मतलब जमीन, वॉज एज हार्ड, वैसा ही सख्त है. दैट अ यार्ड, वहां का जो जगह है या जो गज है, वॉज एज लॉन्ग, वैसे ही लंबा है. दैट अ सॉन्ग, वहां का जो गाना है वो ऐसे ही, वॉज एज मेरी, वो उतना ही आनंददायक है. मेरी मतलब खुशी या आनंददायक. दैट अ चेरी, चेरी एक फल है लाल रंग का. वॉज एज रेड, वो उतनी ही लाल है. दैट लेड वॉज एज वेटी, वहां का सीसा, लेड यानी सीसा, वो उतना ही भारी है. दैट 4 स्कोर, वहां की 4 कौड़ी में भी, वॉज एज 80, 80 ही थे, वहां की 4 कौड़ी में भी 80 ही थे. दैट अ डोर वॉज एज वुडन, वहां का दरवाजा उतना ही लकड़ी का बना हुआ था जैसा कि इंग्लैंड में था. एज इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड में था. सो ही स्टूड इन हिज शूज, तो वो अपने जूते पहने वहां खड़ा था. एंड ही वंडर्ड, और वो सोच रहा था, हैरान हो रहा था. ही वंडर्ड, वो हैरान हो रहा था. ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, वो अपने जूते पहने वहां खड़ा था. एंड ही वंडर्ड. इस कविता का मतलब ये है कि वो जो बच्चा है वो इंग्लैंड से था. इंग्लैंड से वो स्कॉटलैंड भाग गया वहां के लोगों को देखने के लिए. पर उसे वहां जाके पता चला कि वहां की जमीन उतनी ही सख्त है, उनका गाना उतना ही आनंददायक है, चेरी उतनी ही लाल है, सीसा भी उतना ही भारी है, और वहां की 4 कौड़ी में भी 80 ही थे, और दरवाजा लकड़ी का बना था. मतलब जैसी चीजें उसके घर में, उसके इंग्लैंड में थी, बिल्कुल वैसी ही चीजें स्कॉटलैंड में थी. तो वहां जाके वो ये देख रहा था और हैरान हो रहा था कि चीजें कैसे सेम हैं, कैसे एक जैसी हैं, कुछ भी अलग नहीं है इंग्लैंड या स्कॉटलैंड में. तो ये सब चीजें सेम हैं, और वो इसको देख करके सरप्राइज हो रहा था, हैरान हो रहा था. ओके. तो ये पोएम लिखी है जॉन कीट्स ने. ऑलराइट. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन 1. फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम? वो नॉटी बॉय शरारती लड़का कहाँ से आया था? वो इंग्लैंड से आया था. द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड. 2. वेयर डिड द नॉटी बॉय गो? वो शरारती लड़का कहाँ गया था? द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड. वो स्कॉटलैंड गया था. 3. वाई डिड ही गो देयर? वो वहां
क्यों गया था? वो वहाँ पे लोगों को देखने गया था. He went to Scotland to see the people there. 4. What did the naughty boy wonder about? वो किस चीज़ से हैरान हो रहा था? वो वहाँ की चीज़ों को देखकर हैरान हो रहा था कि वो सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसी इंग्लैंड में थी. He saw that everything in Scotland was same as in England, so he wondered about it. तो क्योंकि वो सब चीज़ें सेम थी जैसे इंग्लैंड में थी और वैसे ही स्कॉटलैंड में थी, तो वो इस बारे में हैरान हो रहा था. लेट्स लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम. आपको इन इंस्ट्रक्शंस को सुनना है और इनको फॉलो करना है, इनको करना है. नॉटी वॉक फॉरवर्ड, आपको शरारती तरीके से आगे चलना है. चलिए. बी, नॉटी वॉक बैकवर्ड्स, अब आपको शरारती तरीके से पीछे वापस चलना है. बैकवर्ड्स यानी पीछे की तरफ. चलिए. सी, फॉल डाउन यानी गिर जाइए. डी, डू अ फनी ट्रिक, कुछ फनी सा कीजिए. ई, वॉक ऑन टिपटोज, अपने उंगलियों के बल चलिए. टिपटोज. एफ, ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को खिसका कर चलिए. जैसे भारी हो जाते हैं ना पैर तो हमसे चला नहीं जाता, तो हम पैर रगड़ते हुए चलते हैं, वैसे ड्रैग योर फीट. जी, स्पिन अराउंड यानी घूम जाइए. एच, जंप लाइक अ हॉर्स, जैसे घोड़ा कूदता है वैसे आपको कूदना है. जंप लाइक अ हॉर्स. आई, वॉक विद योर शूज, अपने शूज पहन कर चलिए. जे, शफल योर फीट, अपने पैरों को से खेलिए, शफल कीजिए, टिक 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 ऐसे. ओके, ये ट्रिक्स हैं, ये खेलना है आपको. तो ये मज़ेदार चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी. ओके, लेट्स टॉक. व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया? अगर वो नॉटी बॉय इंडिया में आता है तो वो क्या देखेगा? क्योंकि हमारा देश इंग्लैंड से अलग है तो यहाँ पर उसको अलग चीज़ें दिखाई देंगी. जैसे यहाँ पे लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुर्ता पजामा पहनते हैं. फीमेल्स जो है वो साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है. इंग्लैंड में अलग तरह के कपड़े होते हैं, तो ये उसको अलग लगेगा. यहाँ पे खाना जो है वो अलग होगा. यहाँ पे हम रोटी सब्जी दाल बनाते हैं, वहाँ पर रोटी नहीं बनाते हैं वो लोग. और सब्जी दाल भी उनकी अलग तरीके से बनती है, जैसे यहाँ बनती है वैसे नहीं बनती है. वहाँ पर वो लोग ब्रेड ज़्यादा खाते हैं. वहाँ पर मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं, यहाँ पर हम बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं. और यहाँ की फल और सब्जियाँ भी वहाँ पर मिलने वाली फल और सब्जियाँ से थोड़ी सी अलग हैं, तो उनको बहुत कुछ अलग मिलेगा यहाँ पे. I think the naughty boy would see people wearing different clothes, eating different kind of food, fruits, vegetables, and lots of sweets here. 2. Have you been to another place recently? क्या आप किसी दूसरी जगह गए हैं? What is it like? वो कैसा था? How is it different from your own place? और आपको वो अपने शहर से कैसे अलग लगा, ये आपको बताना है. 3. All cultures have their own folk songs in which each line is repeated. This line is sung in a chorus. Sing a folk song in your language. हर प्रांत का, हर कल्चर का एक अपना गाना होता है, अपने गाने होते हैं, फोक सॉन्ग्स जिन्हें हम कहते हैं. तो आपको सोचना है कि आपके घर में या आपके कल्चर में ऐसे कौन से लोकगीत हैं जो आप लोग गाते हैं, और आपको वो गा के सुनाना है, अपनी भाषा में ही आपको गा के सुनाना है. ओके. वर्ड बिल्डिंग. नॉटी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी वो किसी चीज़ के बारे में हमें बताता है, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है. जैसे बॉय कैसा है, बॉय नॉटी है. तो ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें और ढूंढने हैं इस मेज़ में, जहाँ पर हमें वो वर्ड्स मिले जो हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं. तो हमने वो नॉटी वर्ड्स ढूंढने हैं. जैसे अब चलिए शुरू करते हैं. नॉटी वर्ड्स हम कितने ढूंढ सकते हैं और कौन कौन से? द फर्स्ट वर्ड आई कैन फाइंड इज ब्यूटिफुल. देन healthy actually, yes. Rude, best,
strong, ugly, good. Can you find more? If you can, please find more. 2. Now write these words here. नीचे fill in the blanks है, हमें ये words यहाँ लिखने हैं. The peacock is a dash bird. The peacock is a beautiful bird. Peacock एक सुंदर bird है. B. Pinocchio is a dash puppet. Pinocchio is a naughty puppet. C. I saw a dash quarrel. I saw an ugly quarrel. मैंने एक गंदी सी लड़ाई होते हुए देखी. क्वारल मतलब झगड़ा या लड़ाई, और अगली मतलब जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है. डी. मॉर्निंग एक्सरसाइजेस मेक यू हेल्दी. सुबह व्यायाम करने से आप स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं. अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग. दूध पीने से हमारे दांत जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं. A glass of milk makes your teeth strong. Rita's dash behavior annoyed me. Rita's rude behavior annoyed me. Rita का बुरा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा. G. Rahul does not eat green vegetables, therefore his eyesight is weak. राहुल जो है वो सब्जियां नहीं खाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता है, इसलिए उसकी आंखों की रोशनी खराब है, उसकी आईज वीक हैं. आई साइट इज वीक. लेट्स राइट. कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड. आपको 6 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो लकड़ी से बने होते हैं. तो ये तो बहुत इजी है, आप लिख सकते हैं. टेबल, डोर, चेयर, विंडो, बोर्ड, पेंसिल, अलमीरा, ये सारी चीज़ें लकड़ी की बनी होती हैं. इसलिए आपको कुछ और चीज़ें दिख रही हैं तो आप वो भी लिखिए कि लकड़ी से क्या क्या बना होता है. 2. लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो चीज़ों के नाम हैं, और उसके नीचे धातुओं के नाम लिखे हुए हैं. मेटल यानी किसी धातु का बना हुआ, वुड लकड़ी का बना हुआ, रबर यानी रबड़ का बना हुआ, और क्लॉथ यानी कपड़े से बना हुआ. तो ऊपर से हमें चीज़ें उठानी है और सही जगह पर लिखनी है. बलून, बलून किस चीज़ से यानी गुब्बारा किस चीज़ से बना होता है, रबड़ से, तो हम उसे रबड़ वाले कॉलम में लिखेंगे. चेयर, चेयर लकड़ी की बनी होती है, वुड के नीचे आएगा. टेबल भी लकड़ी से बनता है, इसलिए वुड के नीचे आएगा. इरेजर, इरेजर रबड़ से बना होता है, इसलिए रबड़ के नीचे लिखेंगे. शर्ट कपड़ा होता है, इसलिए क्लॉथ के नीचे. पेंसिल, पेंसिल वुड की बनी होती है, इसलिए वुड के नीचे. टॉयज, टॉयज कपड़े से बने होते हैं, इसलिए क्लॉथ के नीचे. कार, कार मेटल से बनी होती है, लोहे से बनी होती है, इसलिए मेटल के नीचे. ट्राउजर्स यानी पैंट्स, ये कपड़ा होता है, इसलिए क्लॉथ के नीचे. नाइफ, नाइफ भी लोहे का होता है या स्टील का होता है, इसलिए मेटल के नीचे. सिजर्स यानी कैंची, ये भी स्टील की होती है, इसलिए मेटल के नीचे. या एल्युमिनियम की भी कैंची होती है. और कैप यानी टोपी, ये क्लॉथ कपड़े से बना होता है, इसलिए क्लॉथ के नीचे. ओके. 3. Who do you think is the naughtiest child in your class? Describe him, her in 5 lines. आपको अपने क्लास के सबसे शरारती बच्चे के बारे में बताना है और 5 लाइनें लिखनी हैं. अब ये तो आप अपने आप करेंगे. आपको उस बच्चे का नाम लिखिए और वो क्या क्या करता है वो लिखिए. ठीक है. Say aloud. Hard, yard. Weighty, 80. Long, song. Found, ground. Red, lead. Fun time. Let's make a mosaic hat for your clown. आपको एक टोपी बनानी है अपने जोकर के लिए. तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? यू नीड मिरर्स यानी शीशे, बीड्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स. शीशे या फिर बीड्स यानी मोती अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप्स के. फेविकॉल कुछ भी चिपकाने के लिए, फेविकॉल, गम,
जिससे भी आप चिपका सकें। एक गत्ते का टुकड़ा, पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और स्केच पेन्स यानी रंग वाले पेन। मेथड, टेक अ पीस ऑफ ओल्ड कार्डबोर्ड, एक गत्ते का टुकड़ा लीजिए, ड्रॉ अ कलरफुल पैटर्न ऑन इट, उस पर कोई भी एक अच्छा सा पैटर्न बनाइए या डिज़ाइन बनाइए। टेक ग्लू गम एंड अप्लाई इट ऑन द सर्फेस एंड स्टिक बीड्स, मिरर्स, पल्सेस ऑन इट। गम ले लीजिए या फेविकॉल ले लीजिए और उसको उस गत्ते पर लगा दीजिए, और जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर आप अपने शीशे या मोती, या अगर आप दालें ले हैं तो दालें भी चिपका सकते हैं, या कोई भी सजावट की चीज़ आप उसके ऊपर चिपका सकते हैं उस डिज़ाइन के ऊपर जो आपने बनाया है। फोल्ड इट इनटू अ कोन, अब आपको उसे एक कोन के शेप में फोल्ड करना है और फिर उसे चिपका देना है। योर लवली मोज़ैक हैट इज़ रेडी, और आपकी मोज़ैक हैट तैयार है, उसे आप अपने क्लाउन पर लगा सकते हैं, पहना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक जोकर भी बना लीजिए, क्लाउन भी बना लीजिएगा इसके लिए। नेक्स्ट, विच कंट्री डज योर क्लाउन बिलोंग टू? नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो। आपका क्लाउन जो है वो किस देश का है? अगर हम तो इंडिया में हैं तो हमारा क्लाउन तो इंडिया का होगा, तो उसे हम इंडियन कहेंगे, और हम सब भी इंडियंस हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो जो स्कॉटलैंड में रहता है उसको हम क्या कहेंगे? स्कॉटिश, SCOTTISH, स्कॉटिश। जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उसे ऑस्ट्रेलियन कहेंगे, AUSTRALIAN, ऑस्ट्रेलियन। जो फ्रांस में रहता है उसे फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच कहेंगे। जो जापान में रहता है उसे जापानीज कहेंगे, JAPANESE, जापानीज। थैंक यू। Pinocchio. Let's clear the new words first. Carpenter, CARPENTER, कारपेंटर यानी बढ़ई, जो लकड़ी से चीजें बनाते हैं। Queer, 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 विचित्र, अजीब। Plain, PLANE, plain, रंदा, यहाँ पे कारपेंटर का जो रंदा होता है उसको प्लेन कहते हैं। टिकलिंग, TICKLING, टिकलिंग, गुदगुदी। पजल्ड, PUZZLED, पजल्ड, हैरान। स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज, अजीब। पपेट, PUPPET, puppet, कठपुतली। शेप, SHAPE, shape, आकार। फिनिश्ड, FINISHED, finished, यानी खत्म। अमेज्ड, AMAZED, amazed, हैरान। स्नैच, SNATCH, snatch, छीनना। विग, WIG, विग, नकली बालों की टोपी, यानी नकली बाल जो सर पे लगाते हैं ना लोग, उस नकली बाल की टोपी को विग कहते हैं। ओके। स्टिफ, STIFF, स्टिफ, कठोर या जकड़ा हुआ। डिसाइडेड, DECIDED, decided, फैसला करना। Let's read the story now. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. Once upon a time, यानी एक समय की बात है, एक बार an old carpenter, old मतलब बूढ़ा, कारपेंटर बढ़ई, एक बूढ़े कारपेंटर ने bought मतलब खरीदा। क्या खरीदा? A very queer piece of wood. Queer यानी विचित्र, piece यानी टुकड़ा, wood लकड़ी। एक बार एक बूढ़े बढ़ई ने एक विचित्र लकड़ी का टुकड़ा खरीदा। As he used his plane on it,
he heard a little laughing voice say, "Stop, you are tickling me." जैसे ही उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े पर अपना रंदा चलाया, used his plane on it, जैसे आप तस्वीर में भी देखेंगे, उन्होंने रंदा चलाया, रंदा, प्लेन को रंदा कहते हैं, ठीक है। He heard a little laughing voice. Heard मतलब सुना, क्या सुना? A little laughing voice. Laughing मतलब हंसती हुई, voice आवाज। उन्होंने एक हंसती हुई आवाज सुनी, जिस आवाज ने कहा stop यानी रुको, you are tickling me, आप मुझे गुदगुदी कर रहे हो। tickling यानी गुदगुदी। The old man was puzzled by the voice. जो बूढ़े व्यक्ति थे वो ये आवाज सुन के हैरान हो गए। puzzled, हैरान। He said, "This is a strange piece of wood." उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही अजीब टुकड़ा है लकड़ी का। strange मतलब अजीब, piece of wood यानी लकड़ी का टुकड़ा, ये लकड़ी का टुकड़ा तो बहुत अजीब है। What shall I do with it? मैं इसका क्या करूं? I think I will make it into a puppet. I think का मतलब मैं सोचता हूँ, I will मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा, इसको क्या करूँगा मैं इसका, make it into a puppet, इसको मैं एक कठपुतली में बदल देता हूँ, मैं एक कठपुतली बना देता हूँ। puppet यानी कठपुतली। He set to work. वो काम पे लग गए। work मतलब काम। And as the puppet boy took shape, जैसे वो लकड़ी का टुकड़ा कठपुतली का आकार लेने लगा। shape मतलब आकार। The old man said, बूढ़े व्यक्ति ने बोला, he must have a name. इसका एक नाम होना चाहिए, एक नेम होना चाहिए। I will call him Pinocchio. मैं इसका नाम पिनोकियो रखता हूँ, मैं इसको पिनोकियो बुलाऊंगा। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. As soon as जैसे ही he finished उन्होंने खत्म किया, क्या खत्म किया? मेकिंग द आईज, जैसे ही उन्होंने उस कठपुतली की आंखें बनानी खत्म करी, आईज यानी आंखें। द कारपेंटर वॉज अमेज्ड, वो कारपेंटर जो थे वो हैरान हो गए। अमेज्ड यानी हैरान। टू सी देम मूव, उनको हिलता हुआ देखकर। मूव मतलब हिलना, यानी जैसे ही उन्होंने उस कठपुतली की, पिनोकियो की आंखें बनाई, वो हिलने लग गई आंखें इधर उधर, जैसे हमारी आंखें हिलती हैं। और ये देखकर कारपेंटर हैरान हो गए। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगैन टू लाफ, इससे पहले कि उसका मुंह, माउथ यानी मुंह पूरा बन पाता, इट बिगैन टू लाफ, उसने हंसना शुरू कर दिया कठपुतली ने। लाफ यानी हंसना। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड, हंसना बंद करो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इट डिड स्टॉप, वो रुक गया। बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न्ड इट पुट आउट इट्स टंग, पर जैसे ही उनकी बैक, उन्होंने पीछे देखा तो पिनोकियो ने अपनी टंग बाहर निकाल दी, यानी अपनी जीभ बाहर निकाल दी। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और नोज मतलब नाक, और उसकी नाक लंबी हो गई। ग्रू लॉन्ग यानी लंबी हो गई। नो सूनर वर इट्स हैंड्स रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग, जैसे ही, नो सूनर मतलब जैसे ही उसके हाथ रेडी हो गए, उसके हाथ बन गए, तो उसने क्या किया, उसने छीना। इट स्नैच्ड, क्या छीना? कारपेंटर की विग।
विग क्या होती है? कारपेंटर ने नकली बाल थे कारपेंटर के, तो उन्होंने वो नकली बालों की टोपी अपने सर पे लगाई हुई थी, जिसे विग कहते हैं। तो जैसे ही पिनोकियो के हाथ रेडी हो गए, उसने अपने हाथ हिलाए और कारपेंटर की सर से उसकी विग छीन ली एंड पुट इट ऑन इट्स हेड, और अपने सर पे रख ली, यानी अपने बाल बना लिए। एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रू लॉन्गर, और फिर पिनोकियो की नाक और लंबी हो गई, ग्रू लॉन्गर यानी और लंबी हो गई। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. जैसे ही उसकी legs यानी टांगे और feet पैर बने, जैसे ही उसकी टांगे और पैर बने, वो थोड़ा सा कठोर थे या जकड़े हुए थे। stiff to use इस्तेमाल करने में थोड़े जकड़े से थे। So the carpenter showed Pinocchio how to use them. तो कारपेंटर ने पिनोकियो को दिखाया, शोड पिनोकियो यानी दिखाया कि टांगों का और पैरों का कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज देम। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल। अब कारपेंटर ने डिसाइड किया यानी फैसला किया पिनोकियो को स्कूल भेजने का। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। पर वहां पर पिनोकियो ने मस्ती के सिवा कुछ नहीं किया। डिड नथिंग बट लुक फॉर फन मतलब वो वहां पे सिर्फ मस्ती करता रहा। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। वो कई बार स्कूल से भाग जाता था। ऑफन मतलब कई बार, रैन यानी भागना, रैन अवे स्कूल भाग जाना, फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से भाग जाना। वाई डोंट यू गो टू स्कूल? आस्क्ड द कारपेंटर। कारपेंटर ने पिनोकियो से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई। पिनोकियो ने उनसे झूठ बोला। लाई मतलब झूठ बोलना। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। और जैसे ही उसने झूठ बोला पिनोकियो ने, उसकी नोज यानी नाक लंबी होनी शुरू हो गई और लंबी हो गई। ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, लॉन्गर मतलब लंबा होता जाना। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, हिज नोज ग्रू लॉन्गर। जब भी वह किसी से ठीक से बात नहीं करता था, रूड होना मतलब अशिष्टता से बात करना, किसी से अच्छे से बात नहीं करना, तो जब भी वो किसी से रूखा होकर बात करता था या झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी होनी शुरू हो जाती थी। His nose grew longer. So finally Pinocchio said, उसने अंत में कहा, I am glad to be a real boy. मैं असली लड़का बनकर बहुत खुश हूँ। I will never lie again. अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। I will never lie again. Never मतलब कभी, lie again, lie का मतलब झूठ, again फिर, अब मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। Okay, this is the story. और ये पिनोकियो की एक बहुत लंबी कहानी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर लिया गया है। ओके, लेट्स क्लियर द न्यू वर्ड्स। कारपेंटर, क्वियर, प्लेन, puzzled, puppet, took shape, amazed, finished, stiff, decided. Reading is fun. What did the carpenter buy? कारपेंटर यानी बढ़ई ने क्या खरीदा? बढ़ई ने लकड़ी का एक अजीब टुकड़ा खरीदा था। The carpenter bought a strange piece of wood. 2. What did he make out of it? उन्होंने इससे क्या बनाया? उन्होंने इससे एक
कठपुतली बनाई. He made a puppet out of it. 3. What did he call his puppet? उन्होंने अपनी कठपुतली का नाम क्या रखा? उन्होंने अपनी कठपुतली का नाम पिनोकियो रखा. He called his puppet Pinocchio. 4. What did Pinocchio say in the end? अंत में पिनोकियो ने क्या कहा? अंत में पिनोकियो ने कहा कि मैं एक असली लड़का बनकर खुश हूँ. अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा. In the end, Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I will never lie again. Let's talk. Have you ever seen a puppet? क्या आपने कभी कठपुतली देखी है? हाँ या ना? Yes or no? You have to answer. 2. Tell the story of Pinocchio with actions. पिनोकियो की कहानी आपको खुद बतानी है एक्शंस यानी पूरे हाव भाव के साथ. ओके. वर्ड बिल्डिंग. वर्ड फन. हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द वर्ड पिनोकियो? फिल देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस. अब पिनोकियो जो है वो एक बड़ा वर्ड है, उससे कई छोटे वर्ड्स आप बना सकते हैं उसके अल्फाबेट्स को यूज करके. तो आप जितने बना सकते हैं आप बनाइए और यहाँ बॉक्स में लिखिए. 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए हुए हैं. पिन, हॉप. Some other words that you can make are chip, coin, nip, hop, cop, chin, no, chop. If you make new words, as many new words as you can, okay? Let's write. Make opposites with these words. Opposites यानी विपरीत शब्द बनाने हैं. 2 words हमें दिए हुए हैं, dis और in. ये हमें जो भी words दिए हुए हैं इनके आगे लगाना है और opposite word बन जाएगा. जैसे respect. Respect का मतलब आदर करना और इसके आगे अगर हम dis लगा देंगे disrespect तो ये अनादर हो जाएगा. disrespect मतलब अनादर. able. able यानी कर पाना. डिसेबल यानी कुछ नहीं कर पाना, उसको डिसेबल कर देना. एफिशिएंट यानी कुशल, इसका विपरीत होगा अकुशल यानी इनएफिशिएंट. ओन यानी अपना या मेरा. डिसओन यानी जो मेरा नहीं है. केपेबल यानी योग्य, अयोग्य इनकेपेबल. सिक्योर सुरक्षित, इनसिक्योर असुरक्षित. 2. Make naming words by adding ness, itty, tie at the end of the words given below. One has been done for you. यहाँ पर कुछ words दिए हुए हैं, इनके आगे हमें ness, itty या tie लगाना है और new words यानी naming words बनाने हैं हमें. Public, publicity, यहाँ पे हमने ITY लगाया है. Stupid, stupidity, ITY again. Forgive, forgiveness, NESS लगाया है. Blind, NESS लगाएंगे, blindness. Kind, NESS लगाएंगे, kindness. Cruel, cruelty, CRUELTY, cruelty. Polite, politeness, NESS, politeness. Swift, swiftness. Moral, morality, MORALITY, morality. Solid, solidity, ITY लगाएंगे, solidity. 3. Which of the following would you expect a carpenter to use at work? इनमें नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो औजारों के नाम हैं. इनमें से कारपेंटर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें वो लिखना है. तो हमारे आंसर्स हैं बेंच, चिज़ल, हैमर, पेंसिल, प्लेन, स्पेड, nails. Now make sentences using some of the above words. Okay.
सो पहला वर्ड बेंच, बेंच हमें पता ही है बैठने की जगह, प्लीज सिट ऑन द बेंच, बेंच पर बैठ जाइए। दूसरा है पेंसिल, पेंसिल से कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं निशान लगाने के लिए लकड़ी पे कि कहाँ काटना है, कितना काटना है, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, तो पेंसिल। सो प्लीज गिव मी अ पेंसिल टू राइट। नेल यानी कील, आई विल हैंग माई बैग ऑन द नेल ऑन द वॉल। हैमर यानी हथौड़ा, हथौड़ा किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कील ठोकने के लिए। सो आई विल फिक्स दिस नेल ऑन द वॉल विद अ हैमर। सिजर्स यानी कैंची, प्लीज यूज द सिजर टू कट द क्लॉथ। मैप नक्शा, प्लीज यूज द मैप टू फाइंड आउट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Question 5. Give another word from the story that means, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें स्टोरी में से उनके सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं। Completed यानी पूरा होना, the similar word from the story is finished. Surprised हैरान होना, the word from the story amazed. Strange यानी अजीब, the similar word is queer. Make up your mind यानी अपना मन बना लेना, decided is the word from the story. 6. Add or are to the doing words below to make new words. नीचे कुछ words दिए हैं, हमें उसमें er या r लगाना है to make new words. So stiff, stiffer, er यूज करेंगे, stiffer, stiffer. Strange, stranger, only r, stranger. Fight, fighter, fightter, fighter. Dance, dancer, dancer, dancer. Juggle, juggler, juggler, juggler. Ride, rider, rider, rider. Speak, speaker, speaker, speaker. Use, user, user. Write, writer, writer, writer. Joke, joker, joker. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी हमें इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और फिर क्वेश्चंस आंसर करने हैं। लेट्स रीड। Once a cunning jackal jumped into a big tub of blue dye. एक बार एक सियार, तेज सियार ने, चालाक सियार ने एक छलांग लगाई, जंप किया, into a big tub of blue dye. नीली डाई के बड़े से टब में उसने छलांग लगा दी। I am your king, he said. मैं तुम्हारा राजा हूँ, उसने बोला। All the animals, big and small, believed him and bowed before him. सारे जानवर, सारे बड़े और छोटे जानवरों ने उस पर विश्वास किया और उसके सामने अपना सर झुकाया, bowed before him. The clever jackal smiled. वो चालाक सियार हंसने लगा, मुस्कुराने लगा. Now he was the most powerful animal in the forest. अब वो जंगल का सबसे पावरफुल यानी ताकतवर जानवर था। He was proud to be a king. उसको राजा होने पर बहुत गर्व था। He was proud to be a king. Once the jackal woke up in the middle of the night. एक बार सियार रात को उठ गया, आधी रात को। The jackals in the forest were howling at the full moon in the sky. जंगल के सारे सियार पूरा चांद था उस दिन, चांद को देखकर हाउल कर रहे थे यानी आवाज निकाल रहे थे, गरज रहे थे एक तरह से। The blue jackal forgot he was a king. नीला सियार भूल गया कि वो एक राजा था। He too began to howl. वो भी गरजने लगा। हुआ हुआ, he cried. उसने भी आवाज निकाली, हुआ हुआ. The animals ran out to see.
सारे जानवर बाहर आ गए देखने के लिए। He is not a king, he is just a jackal. वो राजा नहीं है, ये तो सियार है। They shouted, वो चिल्लाए। They rushed to attack him. वो सारे उसको अटैक करने के लिए भागे, उसकी तरफ आए। Stop, stop, I am sorry I tricked you. रुको रुको, मुझे माफ करो, मैंने आप सबके साथ ये चाल चली। प्लीज डू नॉट किल मी, प्लीज मुझे मत मारो, said the blue jackal. ब्लू जैकल ने बोला। The animals forgave him. सभी जानवरों ने उसे माफ कर दिया। But only after giving the jackal a good beating. लेकिन सभी जानवरों ने उसे अच्छे से उसकी धुलाई करी, अच्छे से उसे मारा। तो ये एक पंचतंत्र की कहानी थी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें देखते हैं और उन्हें आंसर करते हैं। रीडिंग इज फन। Why did the animals think that the jackal was a king? सभी जानवरों ने क्यों सोचा कि वो जैकल जो है, सियार जो है, वो राजा है? क्योंकि वो नीले रंग का था और वो अलग सा दिख रहा था उन सब में से, तो उन्होंने सोचा वो उनका राजा है। They thought he was a king because he was of blue color and looked different. Question 2. How did the jackal become blue? वो सियार जो है नीला कैसे हो गया? कैसे हो गया था? क्योंकि उसने एक ब्लू डाई के बड़े से टब में छलांग लगाई। He became blue because he jumped into a big tub of blue dye. 3. What did the animals do when they saw the blue jackal? जब उन्होंने नीले सियार को देखा तो उन्होंने, सभी जानवरों ने क्या किया? सभी जानवरों ने सोचा कि वो उनका राजा है और उसके सामने झुक गए। The animals thought that he was their king and bowed before him. Question 4. Why did the dogs feel scared when they saw the jackal? डॉग्स को यानी सभी कुत्तों को सियार को देखकर डर क्यों लगा? ये इस कहानी में नहीं है क्योंकि एक लंबी कहानी है, उसको थोड़ा सा काट दिया गया है, पर इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। कुत्तों को इसलिए डर लगा क्योंकि उन्होंने कभी भी एक नीला सियार नहीं देखा था। The dogs felt scared because they had never seen a blue jackal. 5. How did the animals know that the king was just a jackal? सभी जानवरों को कैसे पता चला कि वो जो राजा है वो एक सियार था? क्योंकि वो सियार उस दिन रात में हाउल कर रहा था, गरज रहा था, आवाज निकाल रहा था, इसलिए उनको ये देखकर समझ आ गई कि वो तो किंग नहीं है, राजा नहीं है, पर सिर्फ एक जैकल है। So on the full moon night, the jackal started howling like other jackals. He forgot he was a king. So the other animals came to know that he was not a king but just a jackal. Say aloud. Say these words aloud. Laugh, cuff, rough, fish, dish, wish, fan, van, ran, few, view, due. Fun time. Let's make a puppet. अब आपको एक puppet बनाना है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? A brown envelope, a newspaper, stick, glue, paper, colors, sketch pen. तो इसका मेथड क्या है? आपको एक वाइट पेपर लेना है और उस पे एक मंकी का चित्र बनाना है। मेक द फेस ऑफ अ मंकी ऑन वाइट पेपर एंड कलर इट, और उसको कलर भी करना है। 2. कट आउट द फेस एंड स्टिक इट ऑन अ ब्राउन एनवलप। अब मंकी का जो चित्र बनाया है आपने, उसको आपको कट करना है और ब्राउन एनवलप पे स्टिक करना है, यानी पेस्ट करना है। 3. क्रश द न्यूज़पेपर एंड फिल इट इन द ब्राउन एनवलप। अब एक न्यूज़पेपर जो आपके पास है उसको क्रश करना है, यानी तो एकदम मरोड़ देना है उसको, और ब्राउन लिफाफे के अंदर उसको भर देना है। पुट अ स्टिक इन साइड द एनवलप। अब उसी ब्राउन एनवलप में आपको एक लकड़ी की स्टिक वो लगानी है और उसको अंदर डालनी है। क्लोज द माउथ ऑफ द एनवलप फर्मली विद अ टेप और रिबन। अब वो जो लिफाफे का मुंह है उसको आपको बंद करना है
और टाइटली बंद करना है, या तो आप एक टेप, सेलो टेप ले लीजिए या रिबन ले लीजिए या कोई रस्सी ले लीजिए, उससे उसको बंद कर लीजिए। योर पपेट इज रेडी, आपका मंकी का पपेट तैयार है। थैंक यू।